ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और पार्लियामेंट की जो फौकियत है वो खत्म कर देते हो, पार्लियामेंट की हैसियत को खत्म कर देते हो, तो फिर यही सूरत हाल होगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जाहिद खान साहब, आप जरा इसकी दोबारा वजाहत कर दें, फिर मैं आलिया साहिबा से इस पर कॉमेंट लूंगा कि ये अच्छी बात है कि मिल के कंसेंसस के साथ मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे। फैक्चुअली ये बात है कि वो हल नहीं हो रहे, ना पिछली हुकूमतें हल कर पाई, ना तहरीक इंसाफ से हल हो पा रहे हैं। तो एक होनी चाहिए कंसेंसस मेड गवर्नमेंट, लेकिन उसकी शक्ल क्या हो? देखिए जी, हुकूमत में शामिल सब ठीक हुकूमत में शामिल नहीं होते, पार्लियामेंट इस बातों के लिए होते हैं। पार्लियामेंट को अगर बाइख्तियार बना दे, पार्लियामेंट में सब डिबेट करे, पार्लियामेंट में सब चीजें लाए तो मसले हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और पार्लियामेंट की जो फौकियत है वो खत्म कर देते हो, पार्लियामेंट की हैसियत को खत्म कर देते हो, तो फिर यही सूरत हाल होगी ना। देखिए, सब लोग तो जाके नहीं बैठते हैं ना, उसी पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स गए हुए, जिन पार्टियों के गए हुए, वहां पे बैठ के इसका हल निकाल सकते हैं, ढूंढ सकता है। लेकिन जब सुबह से इजलास शुरू होते और शाम तक एक दूसरे को गाली निकालते, तुम चोर हो, तुम डाकू, मैं चोर हूं, तुम डाकू, तो फिर इससे तो कौन का यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए किसी नए मॉडल या तजुर्बे की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा पार्लियामेंट ही को एक ऐसा फोरम बनाया जा सकता है जहां कंसेंसस डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मकसद है इसका। लेकिन वो कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर तो आते नहीं है खान साहब, उधर से मुराद सईद साहब हॉकिश हैं, इधर से पीएमएलएन में से हॉकिश हैं, पीपल्स पार्टी में से आगा रफीउल्लाह और हमारे बहुत सारे दोस्त वो हॉकिश हैं, तो सारे हॉकिश हैं, कोई किसी की बात तो सुनने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है हुकूमत की। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ। हर पार्टी जब पार्लियामेंट में जो भी पार्टी हुक्मरान होती है वो बहुत तदब्बुर से काम लेती है, वो हर एक बात को मिन्नत समाजत से करते हैं। अभी कितने भी कानून साजियां पहले असेंबली में हुई है ना, क्यों हुई है? देखिए, 18 अमेंडमेंट सबसे बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, जिसको आपको पता है कि इसमें 29 पार्टीज थे, हर एक पार्टी का एक मेंबर था, उसका 9 महीने उस पर डिबेट हुआ, 9 महीने के बाद वो पास हुआ, तो ये इसका हल निकल आया ना। तो जब आप किसी को ये देखें ना, सबसे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है हुकूमत की, अपोजिशन की नहीं होती। अपोजिशन तो तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत की कोशिश होती है कि वो पार्लियामेंट के सबूत चला दे, ताकि क्योंकि उसकी कुव्वत हुकूमत को भी मिलती है। पार्लियामेंट अगर सही चल रहा हो तो उसकी ताकत हुकूमत को मिलती है, पार्लियामेंट को अपनी जगह पे होती है और अवाम को इसका फायदा होता है। लेकिन जब गालम गलोच होता है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है।